दो टूक की शुरुआत करते यूपी में आस्था और अंधविश्वास का एक बार फिर इस पर सियासत शुरू हो गई है। अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था और अंधविश्वास के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आस्था को अंधविश्वास कहकर अपमानित किया जाता था, सत्ता बचाने के डर से नोएडा जाने से डरते थे, वो उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था। लेकिन राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा की बात को अंधविश्वास कहते थे। मुख्यमंत्री के बयान पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने कहा कि इस सरकार में आस्था को सम्मान दिया गया, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दांव पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने कहा कि विकास के नाम पर सरकार सिर्फ व्यवसाय कर रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था, या अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था। लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लगातार आदरणीय योगी आदित्यनाथ ये कहते रहते हैं कि आस्था और अंधविश्वास में बहुत अंतर है। आस्था अपनी जगह है और मुझे लगता है कि आस्था के सारे केंद्रों पर हमने काम किया है और मुझे लगता है बरसों प्रतीक्षित जो था कि तमाम जगह ऐसी जिन पर लोगों को लगता था कि वो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, सरकार ने वहाँ सहयोग किया है, न्यायालयों ने निर्णय दिया है। और अंधविश्वास ये था कि बहुत सारे सीएम कभी नोएडा नहीं जाते थे, उस अंधविश्वास को भी योगी आदित्यनाथ जी ने दूर किया है। जिस प्रकार से अयोध्या से लेकर के कॉरिडोर तक की बात करिए, जहाँ जहाँ फ्रेट कॉरिडोर बने, जहाँ जहाँ काशी कॉरिडोर की बात करिए, उज्जैन की बात करिए, अलग अलग शहरों में जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं, उन्होंने धार्मिक स्थलों की आड़ में, धर्म की आड़ में धन का संचयन जम करके किया, जम करके लूटा और अपने व्यापारिक मित्रों को कॉरिडोर कमर्शियलाइजेशन करते हुए, पौराणिक स्थलों की मान्यताओं से खिलवाड़ करते हुए सैकड़ों पौराणिक मंदिरों को तोड़ करके केवल और केवल कमर्शियलाइजेशन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनके लिए भगवान राजनीति का विषय है, हमारे लिए आस्था के विषय है। उनकी आस्था भगवान में नहीं, लोगों में झगड़े लगाने की है। और रही अंधविश्वास की बात, योगी जी का अंधविश्वास है कि विज्ञापन, आईटी सेल और मीडिया पर पैसे खर्च कर देने से ही सरकार चल जाएगी, इसके लिए जनता की काम करने की कोई जरूरत नहीं। तो उनका ये मुगालता 2027 में जनता जरूर तोड़ेगी। और ऐसे में बड़े सवाल, पहले आस्था का होता था अपमान, अयोध्या काशी मथुरा बनी पहचान। आस्था बनाम अंधविश्वास, 2027 की नई मिसाल। नोएडा से विपक्ष ने मुंह मोड़ा, योगी ने अंधविश्वास को तोड़ा। मंदिर की बात पर तकरार, आस्था पर विपक्ष को नहीं एतबार। अयोध्या से विपक्ष की दूरी, ये कैसी सियासी मजबूरी? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। सबसे पहले परिचय करा दी, दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुचि विश्वास जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। दीपक सोनकर जी, उनके आस्था पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? वो तो कहते हैं कि वो आस्थावान है, सभी धर्मों में वो आस्था रखते हैं, सभी धर्मों को समान मानते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते। हाँ, भले ही नोएडा नहीं आते, वो बात अलग है। अब हो सकता है कि नोएडा आना जाना शुरू भी हो जाए। देखिए राहुल जी, आस्था को मानना और उसी आस्था का अपमान करना, दोनों बातों में अंतर है। एक ओर आप हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करेंगे, एक ओर संतों पर सवाल खड़ा करेंगे, एक ओर आस्था पर सवाल खड़ा करेंगे, एक ओर राम मंदिर पर सवाल खड़ा करेंगे। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होगा उस पर सवाल खड़ा करेंगे। तो आप एक तरफ सवाल खड़े करते हैं, उसका विरोध करते हैं, अंधविश्वास पैदा करते हैं, और दूसरी ओर आप आस्था दिखाते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है और लगातार ये कहीं नहीं छुपा है। सब जनता इस बात को जानती है, बखूबी जानती है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से संतों का अपमान किया है, सनातन परंपरा का अपमान किया है, आस्था का अपमान किया है,
हिंदुत्व का अपमान किया है, मंदिरों का अपमान किया है, वो दौर कभी नहीं भूला जाता कि जो हमेशा से राम मंदिर के बनने के विरोध में खड़े थे। वो दृश्य कभी नहीं भूला जाता जब मुलायम सिंह जी सीना टोक करके कहते थे कि राम मंदिर बनवाने वालों पर गोलियां मैंने चलाई थी, मुस्लिम के हित के लिए गोलियां चलाई थी। ये कैसी आपकी आस्था है, कैसे धर्म के प्रति आपकी आस्था है, कैसे आपने किया है। और आज जब सत्ता की कुर्सी नहीं हासिल हो रही है, जनता ने सत्ता से इनको नकार दिया है, जनता ने एकदम इनको नकारने का काम कर दिया है, तब आज ये किसी भी हद तक जाने का काम कर रहे हैं, दोहरा चरित्र दिखाने का काम कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र विपक्ष का एक आरोप आप लोगों पर यह भी है कि धर्म को व्यवसाय बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा। बहुत सम्मान करता हूं। एक मिनट अभिषेक जी बात करें आप। अभिषेक जी एक मिनट अभिषेक जी नहीं राहुल भाई, एक आते हैं, आप ही का समय शुरू होगा इसके बाद, आप ही का समय शुरू होगा इसके बाद अभिषेक वाजपेयी, आप ही का समय शुरू होगा, पहले बात तो कर लें। कितना सम्मान आपने किया था, एक चीज कितना सम्मान किया था दीपक जी जय श्री आपकी क्षमता नहीं, आपकी हैसियत नहीं, आपकी औकात नहीं है। अभिषेक वाजपेयी बीच में नहीं, अभिषेक वाजपेयी काशी विश्वनाथ बीच में नहीं, आपकी औकात नहीं। अभिषेक वाजपेयी जी किसी की औकात यहाँ नापने की जरूरत नहीं है। एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। अभिषेक वाजपेयी जी बीच में मत बोलिए, अभिषेक वाजपेयी, अभिषेक वाजपेयी बीच में मत बोलिए। दीपक सोनकर जी एक आरोप ये भी कि धर्म को व्यवसाय बना दिया आपने, आप लोगों ने धर्म को व्यवसाय बना दिया। एक मिनट थम जाइए अभिषेक वाजपेयी जी, मेरा सवाल हो जाने दीजिए, इसके बाद जो कहना कहिए, मैं आपसे सवाल भी नहीं करूंगा। किसने किया है धर्म को अपमानित अलग है, उनका एक आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि धर्म को व्यवसाय बना दिया। चौपाई पर पर्वत किसने किया है? देखिए आप अभिषेक जी बीच में नहीं देखिए, आस्था को लेकर के मुझे लगता है कि इस प्रकार के सवाल आस्था पर ही खड़े करने के सवाल है। इन्होंने खुद तो उस आस्था का कोई काम किया नहीं, किसी मंदिर का निर्माण किया नहीं करा रहे हैं। अभी देखिए चर्चा में आएगी बातें, किसी मंदिर में गए चर्चा में आएगी बातें, ऐसा नहीं लगाएंगे। जनता इस पर का अरे भाई कहां करा दिया, एक भी मंदिर बता दे जिसका निर्माण इन्होंने कराया हो। हाँ, मस्जिदों की दीवारों का कराया था, मस्जिदों का निर्माण कराया था, मस्जिदों में बैठे हुए लोगों के लिए अभिषेक वाजपेयी जी क्या आप चाहते हैं कि पूरा वक्त आप ही को दे दिया जाए? अभिषेक वाजपेयी जी क्या चाहते हैं पूरा वक्त आप ही को दे दिया जाए? मैं दीपक सोनकर को थैंक यू बोल दूं अपने शो से। परशुराम जी का एक मिनट थम जाइए, बात पूरी होने दीजिए। क्यों बात पूरी होने दीजिए। दीपक जी बात पूरी कीजिए, इसके बाद अभिषेक जी आपकी बारी, आप अपनी बारी में बोलिए, कोई किसी के टाइम को ना ऑक्यूपाइड करे। नहीं राहुल जी, ये सवाल जो आपने किया मैं वही कह रहा हूं कि जिसने कभी जिनका आस्था से कुछ लेना देना ही नहीं रहा हो वो इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। और आरोप के प्रमाण क्या है? किसी का कोई प्रमाण है नहीं। जनता इस बात को जानती है कि जिनका आस्था से कोई लेना देना नहीं, जिनका मंदिर निर्माण से कोई लेना देना नहीं, तो इस प्रकार की बात करेंगे। सच्चाई तो जनता जानती है और उस सच्चाई को लगातार उस बात को स्वीकार किया है और जनता उस बात का आशीर्वाद 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दे रही है। चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने की बात हो, चाहे भगवान राम मंदिर लला के मंदिर स्थापित करने की बात हो, तो ये किसने किया है और कब किया है ये देखना पड़ेगा। कौन लोग थे जो राम मंदिर के विरोध में खड़े थे? कौन लोग थे वो ज्ञानवापी मंदिर के विरोध में खड़े हुए थे? हो गया दीपक जी सब लोग जानते हैं। ये गुमराह करने की जरूरत नहीं है, ये गुमराह करने अभिषेक वाजपेयी जी इसका जवाब लगातार दे रही है। अभिषेक वाजपेयी जी अब बोलिए जो बोलना है आपको, सवाल नहीं करूंगा मैं, लेकिन हाँ जब मैं सवाल करूंगा उसका जवाब भी चाहिए मुझे। नहीं राहुल भाई आप सवाल कीजिए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी और उसका जवाब देना मेरा धर्म है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसीलिए बैठाया गया हूं। लेकिन हमारे नेता के ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, इनकी हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी और इनकी तो हैसियत नहीं है कि आधिकारिक प्रवक्ता होकर के बैठ करके बात कर सकते, तो समझ में आता मुझे। अगर एक बात, दूसरी बात प्रवक्ता है वो बीजेपी के प्रवक्ता है दीपक सोनकर, इतना बड़ा आरोप लगाया आधिकारिक कहा कि
कह रहे थे फिर क्यों एक राम मिनट, भगवान एक पर मिनट, गोली दीपक चलाई सोनकर, थी? दीपक किसकी सोनकर, हैसियत थी? दीपक सोनकर, जो भगवान राम मंदिर के विरोध में दीपक खड़े थे, सोनकर, तब अब कहां दीपक से सोनकर, चलाई आप- थी? आप- सारे हैसियत अपनी जा करके आप देखो, ये व्यवहार न अपनी कीजिए। पार्टी की हैसियत देखो, जनता ने उसको निकालने का आप काम ये किया है। व्यवहार मत अपनी कीजिए, पार्टी कोई किसी की हैसियत देखो। देखने नहीं बैठा है, यहाँ चर्चा करने बैठे हुए हैं हम लोग। मुलायम सिंह यादव जी ने इस बात को कहा था कि मुझे गोलियां चलवाने का कोई अफसोस नहीं है, उन्होंने इस बात को कहा। शर्म आनी चाहिए इस तरीके से वक्तव्य देते हुए इनको। और आस्था की बात आप करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबे की बात सीता माता की किसने अरे कही? भाई गोली चलवाई कि नहीं चलवाई? एक मिनट, दीपक सोनकर, दीपक सोनकर, नहीं कह रहे थे कि हमने मुस्लिमों दीपक सोनकर, दीपक सोनकर, हाँ, मैं मुस्लिमों के समर्थन में हूँ। हैसियत नहीं है कि आपकी हैसियत क्यों नहीं कर है रहे? कि तो आप कौन बात कर रहा था? सकते हैं। कौन धर्म राम की मंदिर आड़ के में विरोध कितना में खड़ा था? झंडा फैलाते हैं। क्यों और भगवान आस्था की राम बात के करते हैं। राम के जहाँ मंदिर पे से एक- परेश एक था? तरफ प्रश्न क्यों पत्र- भगवान राम के जहाँ जय पे श्री एक राम से तरफ परेश था? प्रश्न पत्रों जय श्री राम के में नारे से बाकायदा परेश था? पंडित से लेकर थम के जाइए, आगे दीपक व्यक्ति को अपमानित सोनकर। करने का काम करते हैं। अब बात कर रहे हैं आप। अभिषेक जी अगर हो गया तो मैं आपकी सवाल हैसियत करूं। नहीं है कि आप इस चीज पे बातें बोल सकिए। बिल्कुल राहुल जी, आप सवाल कीजिए मुझे। आप मेरा एक सवाल है, आप बिल्कुल मेरा एक सवाल इसके है, लिए आप बैठे हुए हैं। मेरा एक सवाल है, पहले की सरकार, खासकर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, एक एक कहा जाए ये अंधविश्वास, चाहे जो भी है, चाहे विश्वास अंधविश्वास, उसे जोड़ लीजिए। नोएडा नहीं जाते थे, नोएडा के अलावा एक दो उदाहरण और दे देता हूं। आगरा का सर्किट हाउस, वहां रात नहीं रुकते थे, उसे मौजूदा सरकार ने तोड़ा। लेकिन एक चीज इसमें यह भी जोड़ना चाहता हूं कि सुनने में आ रहा है कि 27 का आगाज आप लोग तो इसी गौतम बुद्ध नगर की धरती से करने जा रहे हैं, ये विश्वास है आप लोगों का। लेकिन सरकार में आने के बाद फिर नोएडा से मुंह मोड़ लेते हैं, ये अंधविश्वास है आप लोगों का। देखिए राहुल भाई, ये ऐसा आपका विचार हो सकता है, बाकी किसी का विचार हो सकता है। जब कोई प्रोग्राम बनता है, जब कोई रैली स्टार्ट होती है, तो बाकायदा उसके लिए एक रूपरेखा तय की जाती है। हम कहां से करेंगे प्रचार, कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां पे खत्म करेंगे, या किस मुद्दे पर प्रचार करना है, यह पार्टी का अपना निजी मत होता है कि कौन सी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमें लगता है कि हम जनता जनार्दन के इस मुद्दे को लेकर के हम मेरठ से स्टार्ट करना है तो वहां से करेंगे, हमको लगता है अलीगढ़ से स्टार्ट करना है तो हम अलीगढ़ से करेंगे, हमको पूर्वांचल से स्टार्ट करना तो पूर्वांचल से करेंगे। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। नहीं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति मैं आपत्ति इस पर इसलिए कर रहा हूं कि 12 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, एक बार वो नोएडा है क्या? आप एक बार बता दीजिए कि हाँ उन्होंने नोएडा का दौरा किया था, या नोएडा में जो भी कार्य योजना उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है, जो भी विकास के कार्य, उसका फीता आकर उन्होंने यहां काटा हो। लखनऊ से नहीं काटा उन्होंने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं काटा, उन्हें यहां आके काटा हो। देखिए राहुल जी, एक नहीं कितने सारे उदाहरण हैं कि आप बता दीजिए सर, मौजूदा कितने सारे? सरकार से लेकर के बहुत सारी चीजों में। नहीं, प्रधानमंत्री, मैं नोएडा की बात कर, केवल मैं नोएडा की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने तक का अगर बिहार में या किसी जगह पे भी उद्घाटन, अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, उद्घाटन उनके पास कई राज्य हैं, कई केंद्र शासित राज्य हैं। मैं आपके उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तब तक 75 जिले। एक मिनट, विश्वास करते हैं दीपक सोनकर बीच में मत बोलिए आप। 75 जिले थे, और नोएडा जानते हैं एक तरीके से। एक मिनट, बात तो सुनिए। आर्थिक राजधानी है, यहाँ अर्थव्यवस्था कितना बेहतर यहाँ से चलता है पूरे उत्तर प्रदेश का। गाजियाबाद तक आ सकते हैं, हापुड़ तक आ सकते हैं, बुलंदशहर तक आ सकते हैं, अलीगढ़ तक आ सकते हैं, जो आसपास के जिले हैं उसकी बात करें। दिल्ली भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली नहीं जाते। नोएडा से क्यों? नोएडा नहीं आए वो? अगर आए हो तो आप बता दीजिए, मैं अपने आप को गलत बोल दूंगा आज ऑन एयर। मुख्यमंत्री रहते हो वो नोएडा में आए। राहुल जी बड़ी साधारण सी, हर एक मुख्यमंत्री की एक जिम्मेदारी होती है, किस जगह पे जाना है, किस जगह पे जैसी रूपरेखा तय होती है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। कई बार होता है राहुल जी कि आप बहुत सारी चीजों पे पहुंच पाते हैं, बहुत सारी चीजों पे नहीं पहुंच पाते हैं। मुख्यमंत्री पद जो है वो छोटा नहीं होता, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री पद की बात नहीं कर रहा हूं, उनके इतने बिजी होने के शेड्यूल की बात नहीं कर रहा हूं। 300 मैं बात सुनिए, 365 366 दिन होते हैं, ठीक है? एक भी दिन, 2 भी घंटे नहीं। हाँ, उसके बाद सरकार जाने के बाद कई कार्यक्रम में शामिल होने नोएडा पहुंचे अखिलेश यादव, ऐसा नहीं है कि नहीं गए, लेकिन सरकार रहते हुए नहीं जाना, वो आपके लिए विश्वास वाली चीज थी। अंधविश्वास वाली ये चीजें तय कीजिए। यही बातें कही जा रही है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रोपेगेंडा को फैलाने के प्रोपेगेंडा कह रहे हैं आप, मैं तो कह रहा हूं ना आपत्ति नहीं है कि अगर आप 12 से 17 के दौरान एक दौरा अखिलेश यादव का नोएडा का बता दीजिए, मैं ऑन एयर अपनी बातों को गलत कह दूंगा कि हाँ मैं गलत था। के लिए जो काम करना है
हम उसकी प्राथमिकता देते हैं। हम कहीं पे गए कहीं पे नहीं गए ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। नोएडा हमने प्राथमिकता- काम क्या किया ये प्रश्न होना चाहिए। नोएडा तो हमने प्राथमिकता- जनता के लिए क्या क्या नोएडा काम तो गिनाए हैं, प्राथमिकता में क्या-क्या था ही नहीं काम कभी। आगे भविष्य के लिए बना करके रखे ये प्रश्न होना चाहिए। सही बात कह रहे हैं आप जी राहुल भाई वापस से अपने प्रश्न दोहराएं। मैं तो कह रहा हूं, सही बात कह रहे हैं। प्राथमिकता आप लोग तय कीजिए कि आप लोगों के लिए क्या प्राथमिकता है। इफ्तार पार्टी प्राथमिकता है या अयोध्या मंदिर प्राथमिकता है? बिल्कुल जनता मैं जनार्दन बता रहा हूं, हमारी मैं प्राथमिकता है। बात सुनिए। जनता एक जनार्दन बात हमारी तो सुनिए, प्राथमिकता बात है। तो सुनिए। हम जनता जनार्दन को बात तो लेकर सुन के लीजिए। जनता जनार्दन अभिषेक के मुद्दों वाजपेयी पे जी, लेकर मैं के वही हमारी बता रहा हूं ना। प्राथमिकता है। मैं वही हम कह रहा हूं, उसके आप सवाल तो उनके सुन लीजिए। अनुसार काम करेंगे। आप सवाल हमारे लिए सवाल वो सवाल सुन प्राथमिकता लीजिए। नहीं है। हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है कि हम शंकराचार्य को गाली वाली बात कर देंगे। रहा हूं। हमारे लिए वो प्राथमिकता नहीं है कि प्रश्न आप तय पत्रों कीजिए में ना आपकी प्राथमिकता। मैं आपसे ब्राह्मण सवाल समाज कर को रहा गाली हूं, उसमें देंगे। से आप तय कर हमारे लिए लीजिए। वो प्राथमिकता नहीं है कि अभिषेक वाजपेयी जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उसमें से प्राथमिकता आप तय कर लीजिए कि इफ्तार पार्टी में शामिल होना प्राथमिकता है कि अयोध्या में श्री राम के दर्शन करना प्राथमिकता है। एक बात सुनिए, एक बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। ईद की सवैया आपको खानी प्राथमिकता है या मथुरा के पेड़े खाना प्राथमिकता है? ये समझ जाए। जवाब है नहीं इनके पास। बकरा ईद की बधाई देना प्राथमिकता है या काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करना प्राथमिकता है? ये आप लोग तय कर लीजिए। तमाम जिलों में विकास योजना सरकार रहते हुए फीता काटना प्राथमिकता है, नोएडा से दूरी बनाए रखना प्राथमिकता। ये आप तय कीजिए भाई, मैं कौन होता हूं तय करने वाला? ना बीजेपी तय करेगी, मैं तो कह दिया। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं कौन होता हूं तय करने वाला? और बीजेपी भी कौन? या आम जनमानस कौन? देवादिदेव महादेव का इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कहां कहां पे जाना, कहां कहां पे नहीं जाना। वो तो कह ही रहे थे अखिलेश यादव। खड़ा करेंगे ये लोग। अखिलेश यादव मैं तो आपके साथ हूं। अखिलेश यादव कहते थे कि किसी पेड़ के नीचे किसी एक मिनट दीपक सोनकर बीच में मत बोलिए। मंदिरों को तोड़ते दीपक थे, सोनकर बीच में मत बोलिए। दीपक सोनकर बीच में मत बोलिए आप अरे प्लीज। मंदिरों को तोड़ने की बात तो अभिषेक वाजपेयी जी वो तो कहते थे कि पेड़ के नीचे पत्थर रख लीजिए, वही आस्था का केंद्र है। काशी में हनुमान जी का 30 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। दीपक सोनकर जी बात कर रहे हैं आप बैठ दीपक करके। सोनकर जी ये बार बार घेर क्यों नहीं रहे? अगर नहीं मन है नोएडा जाने का, क्या जबरदस्ती लेके जाएंगे क्या आप लोग? आगरा के सर्किट हाउस में नहीं रुकने का मन है रात में, तो क्या जबरदस्ती रुकवाएंगे? अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए तो क्या उनके आस्था पर सवाल खड़े करेंगे आप? काशी विश्वनाथ दर्शन करने कभी कभार अगर चले भी गए तो आस्था पर सवाल खड़े करेंगे सारे क्या? अंधविश्वासों को तोड़ने का काम किया है। जब एक और पर आस्था पर विश्वास नहीं करते हैं, दूसरी ओर ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास करने का काम करते हैं। और अभी भी हमारे बड़े भाई अभिषेक भाई के पास जवाब नहीं है कि भाई उत्तर प्रमाण पत्र क्यों दे रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो क्या अंधविश्वास ऐसा फैला हुआ था जो नोएडा जाने से परहेज था? क्या ऐसा अंधविश्वास फैला था? और सारे अंधविश्वासों को तोड़ने का काम, इन सारी मिथ्यों को तोड़ने का काम हाँ ठीक है, आप लोगों ने किया, आप लोगों ने किया, ठीक है। आस्था की डगर चलते हैं। दीपक सोनकर जी आप लोगों ने किया, ठीक है, लेकिन सवाल उनके आस्था पर क्यों खड़ा कर रहे हैं? उनका मन करेगा जाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं जाएंगे, जबरदस्ती लेके जाएंगे क्या आप लोग? नहीं जाएंगे तो सवाल खड़े करते हैं, चले जाए तो कहेंगे ये विरोधी हैं। देखिए राहुल जी, हम किसी की आस्था पर सवाल हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, मगर ये दोहरा चरित्र भी नहीं चलने देंगे। एक और भगवान राम को आप गाली देंगे, एक और जय श्री राम से परहेज करेंगे। मंदिर में जाते हैं, दिखाएंगे मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को धुलवाने का काम करते हैं। नहीं, धुला कौन था ये भी जरा बता दीजिए। तो आप समझ सकते हैं धुला कौन था ये भी जरा बता दीजिए अभिषेक वाजपेयी जी। आप समझ उस सकते मंदिर हैं को धुला कौन था ये भी बता दीजिए ना। चलेगा नहीं। गंगा जल से मंदिर को पवित्र कराने का काम करते किसने हैं। किया था? मुख्यमंत्री जब आवास खाली होता है तो उसको गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। हम नए घर में जाते हैं तो आप पूजा पाठ तो होता ही होता है। कांवड़ यात्रों पर लोगों ने पत्थर बरसाए। सही बात है, उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। धुलवाते हैं सर, नए घर में जाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, तब प्रवेश करते हैं, उसमें क्या है? होता है, ये तो परंपरा है हमारी, रीति रिवाज है ये आप भी करते होंगे। ऐसे सवाल लेके नहीं घुस जाते होंगे, ये तो होता ही होता है। दिया बाती भी दिखाते हैं। ये धर्म की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं, उसके पीछे जानते क्या तर्क देते हैं ये सब? उसके पीछे ये नहीं, उसके पीछे ये तर्क देते हैं अभिषेक वाजपेयी जी कि एक मिनट दीपक सोनकर जरा शांत रहिए। दीपक सोनकर शांत रहिए। उसके पीछे तर्क जानते क्या देते हैं ये सब अभिषेक वाजपेयी जी? वहां इफ्तार पार्टियां होती थी, नॉनवेज वगैरह सब आता था, इसलिए उससे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया गया।
होता था क्या वहां ऐसा? सही बात कह रहे हैं। नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। सही बात। जाहिर सी बात है, उनकी भावना ही ऐसी है। नहीं तो इत्यार और पार्टियां नहीं की गई। गोरखपुर के मठों में क्या क्या होता है, दंगइयों को नहीं बुलाया गया। नहीं है इत्यार पार्टियां मुख्यमंत्री आवास में नहीं करी गई। गोरखपुर का कितनी करी गई भाई, ये तो सबसे सामने, मुझे खुद अच्छे से पता है। तो इसलिए बैठ करके राहुल जी, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब बैटिंग का मैंने बोला, वो सब कहते हैं, आप कह रहे हैं बैटिंग कर रहा हूं मैं। आपकी तरफ से सवाल करूं तो आपकी तरफ से बैटिंग, उधर से सवाल करूं आपके पास जवाब नहीं है करने के लिए बैटिंग कर। बस आप अभिषेक जी, आपको लगता है ये, अब वही लगता है कि जब जवाब नहीं तो तुरंत बैटिंग कर दो, फील्डिंग कर दो, कैच पकड़ लो, बॉलिंग कर दो, बस यही सब कहिए। सुची जी, सुची जी देखिए, किसी के आस्था पर सवाल नहीं है। जरूर टेस्ट मैच की तरीके से नहीं, टेस्ट मैच आप लोग अरे जवाब किसके पास नहीं था अभिषेक भाई, शर्म दीपक करो। सोनकर बीच में क्यों बोल करो, रहे ये हैं? नहीं बता पाए कि नोएडा क्यों नहीं गए, बीच में क्यों बोल रहे हैं? शर्म करो, ये क्यों नहीं बता पाए कि सोनकर बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? दीपक सोनकर बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप राहुल जी उनको सुची जी, जब आपके सवाल। सुची जी देखिए, आस्था की बात हो रही है, आस्था और अंधविश्वास दोनों की बात हो रही है। सरकार रहते नोएडा नहीं जाते, कई जगह होता है सरकार में ये रहा है कि यहां नहीं जाए, अगर गए तो सरकार चली जाएगी। सरकार चली भी गई, फिर उसके बाद आना जाना लगा रहा। फिर ये भी कहा जा रहा है देखिए वहां तो नहीं गए, मंदिरों में भी नहीं आते, मंदिरों से भी दूरी बनाकर रखते हैं। अभी हो सकता है किसी चर्चा में पूछ ले कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, लेकिन राहुल गांधी जाते हैं, कई जगह मंदिर में देखे गए राहुल गांधी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहेंगे देखिए काशी विश्वनाथ भी गए थे, हमने खुद देखा था, प्रियंका के साथ वो खुद गए थे 22 के चुनाव नेहरू जी भी गए थे। कौन कि कहीं जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं, अयोध्या के लिए कह रहे थे, अयोध्या कि वो एनओसी देंगे, अयोध्या के लिए। नहीं, अभी मैं सुन रही थी कि गंगा जल से वहाँ मटन आता था, इसलिए जो है गंगा जल से उसकी धुलाई की गई। इसी सरकार में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस को सुरक्षा दिया गया, और स्लॉटर हाउस से सबसे ज्यादा चंदा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं लिया था। और मंदिर में भी सुना है चंपत राय चंदा लेके चंपत हो गए थे। और वहां पर जो जमीन का अधिग्रहण हुआ है, तमाम आईएएस और तमाम लोगों की जो संलिप्तता उसमें शामिल हुई है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े मंत्री, तो किस हद तक का जो भ्रष्टाचार इन्होंने मंदिर, जब रामलला को नहीं छोड़ रहे हैं, उनका चंदा चुरा ले रहे हैं। और आस्था और पाखंड में भेद होता है। चूंकि योगी आदित्यनाथ स्वयं ढोंगी है, तो उनकी आस्था क्या, उनकी अनास्था क्या? जब संवैधानिक पद पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, उनके संरक्षण में प्रदेश का भू माफिया, प्रदेश का शिक्षा माफिया, प्रदेश का खनन माफिया, प्रदेश का नकल माफिया, और हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा था, संतों को अपमानित किया जा रहा था, आस्था को अपमानित किया जा रहा था, इसलिए हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा था। आधारभूत मेंबर होने के लिए आधा दर्जन मुकदमा पंजीकृत होना अनिवार्य है। जब तक कोई असलाधारी तेली सरीखा उठा के, अरे आपके पार्टी के एक प्रवक्ता अभी कह रहे थे, मेरे से पिछली डिबेट में जुड़े थे, उन्होंने यही कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, इसीलिए कांग्रेस का। एक मिनट दीपक जी सुनने तो दीजिए। सुची विश्वास क्या कह रहे हैं, सुनने तो दीजिए। दीपक सोनकर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर बात करें, जो जिलेवार माफिया सक्रिय है और क्रिकेट खेल रहे हैं माफिया के साथ, तो योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार ठाकुरवाद को बढ़ावा दिया और प्रदेश को पूरी व्यवस्था को तहस नहस करके जंगल राज स्थापित कर दिया है, इसमें कुछ कहने का विषय नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, अखिलेश जी की योजनाओं का कट कॉपी पेस्ट करके कहीं स्टेडियम का नाम बदल दिया, कहीं कैंसर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया, कहीं एक्सप्रेस वे का साइज घटा दिया। अपनी कालिदास मार्ग के चारों तरफ के गड्ढे तो ये लोग भर नहीं पा रहे हैं, प्रदेश को क्या देंगे? कहीं भूमि का संकट है, कहीं जल का संकट है, कोई पेपर ऐसा नहीं जो लीक ना हुआ हो। एक मिनट दीपक सोनकर बीच में मत बोलिए। दीपक सोनकर के ऑडियो को गिराए पीसी आप बीएड अभ्यर्थियों की समस्या देखिए, आप सुची जी आप भोजन माताओं को सुची जी, बहुत समस्या है, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे में आप आस्था को लेकर, नहीं आस्था को लेकर सुची जी हम चाहते हैं कि देखिए हम एनकाउंटर और बुलडोजर को सपोर्ट नहीं करते। नहीं मत कीजिए ना, आपको कौन कह रहा है करने के लिए? की अयोग्यता का समर्थन नहीं करते। आप आकलन कीजिए जिसका करना है, लेकिन सुची जी आप लोग तो गांधीवादी हैं ना? नहीं, गांधीवादी हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैं तो बात तो सुनिए पहले। आप लोग तो गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं, पता नहीं और क्या क्या वादी हैं। सवाल यह है, धर्मनिरपेक्ष वाली बात है तो चले जाते फिर राहुल गांधी अयोध्या में मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ
मुंह बंद कर दे, मुंह बंद कर दे सबका, मुंह बंद कर दे। अरे मुंह बंद कर दिया है, मुंह बंद कर दिया है। सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, आटा अब नहीं दे पा सिलेंडर रहे हैं, से प्रदेश आस्था को में रोटी सिलेंडर नहीं दे पा कहाँ? रहे हैं, देश की बेटियों को आस्था में न्याय नहीं सिलेंडर दे पा लेके रहे हैं, कहाँ आप निकल जवानों को पड़ी? रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा नहीं सुची कर पा विश्वास जी, रहे हैं। ये सुची फर्जी विश्वास जुगनू गटर जी, के सुची गैस जी, से चाय सुची जी, बना ये रहे मेरे हैं। सवाल नहीं थे। देखिए जनता ने इनका सुची मुंह जी, बंद कर सुची दिया जी, है। आस्था में सिलेंडर लेके जनता कहाँ ने चली जा रही हैं इनका- आप? जनता ने मैं प्रदेश कह रहा की हूँ, समस्याओं मैं कह को- रहा हूँ, प्रदेश की समस्याओं को मैं कह रहा हूँ, आस्था की आड़ में छुपाया नहीं जा सकता। मैं कहा आस्था की आड़ में, हाँ, छुपाया नहीं जाना नहीं तो चाहिए। बताइए भाई, चंपत राय नहीं। चंदा लेके चंपत हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कौन होता है उनको क्लीन चिट देने वाला? सुची जो विश्वास, घोटाले और जो भ्रष्टाचार राम मंदिर के अब हमें premises लगता है में कि हुए, वैसे उसकी जैसे जवाबदेही कौन देगा? जैसे भोपाल गैस त्रासदी वाला हो गया था मामला, ठीक है, अब आप वैसे भोपाल ही हो गए गया तो संदूक कांड होगा। लाके अब मुझे भारतीय क्यों जनता इसमें पार्टी मुझे के क्यों प्रवक्ता इसमें घुमा फिरा कर लाना सम्मानित चाह रही हैं उत्तर अपनी? देने में सक्षम जो आप है। कहना चाह रहे हैं उसमें मुझे क्यों ला रही? मैं तो आस्था की बात कर रहा था, अंधविश्वास की नहीं, बात आप कर रहा आस्था की बात कर रहे हैं, था। तो मैं आस्था आस्था की अंधविश्वास की आड़ में- चर्चा कर रहा, और आस्था आप की पता आड़ नहीं में कहाँ आप चली जा रही योगी आदित्यनाथ, हैं। मेरा देखिए, मेरा आस्था मेरा की सवाल आड़ सीधा में- है, मेरा सवाल जो आपका इतना सवाल हो सीधा हल्ला नहीं हो है। रहा है ना सुची विश्वास जी, राहुल गांधी को आप लोग लाइए उत्तर प्रदेश में और कहिए चलिए राम मंदिर में दर्शन करें और सबका देखिए, मुंह बंद राहुल कर दें। गांधी देश और दुनिया के बहुत बड़े नेता हैं। भारतवर्ष की बहुत बड़ी जनता उनके साथ खड़ी है। जो संविधान पर 9 बरस से विराजमान है, वो ये बताएं कि अपनी असफलता, अपनी अयोग्यता, अपनी नहीं क्षमता बोले ना राहुल गांधी आकर, राहुल सुची विश्वास विश्वास जी, राहुल गांधी दर्शन करने के बाद ये बोले कि देखिए हमारे पिताजी ने ताला खुलवाया था इसका। सुनिए सुनिए, आप देखिए मंदिर भी बन गया है। के मुख्यमंत्री ये राहुल गांधी नहीं, हैं। सुची जी, मैं भारत क्या के कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री राहुल गांधी मैं हैं। क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुन नहीं पा रही हैं। सुची जी, लोगों को बताया जाए कि ये बीजेपी का मुद्दा नहीं राम मंदिर का, ये कांग्रेस का था, हमारे पिताजी ने ताला खुलवाया था। ये राहुल गांधी बताया, और इसलिए मैं दर्शन करने आया हूँ यहाँ। आगे आइए, मंदिर से आगे आइए, देश की जनता पे बात करिए। मंदिर बन गया, मंदिर ओवर हो गया। नहीं, दर्शन नहीं किए ना, उसके आगे कैसे बढ़ सकते हैं? क्योंकि वहां नाच गाना हो रहा था, वहां नाच गाना हो रहा था, कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम? हिंदुओं की आस्था तो है ही नहीं, नाच गाना होता है। वैसे भी सनातन डेंगू मलेरिया पता नहीं क्या क्या है, हिंदुओं की आस्था तो है नहीं, हिंदुओं की आस्था तो है ही नहीं। नहीं, मैं कहा कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। आप पता नहीं हिंदू है कि नहीं, आपको बुरा लगता होगा कि नहीं लगता होगा। अभिषेक वाजपेयी जी टीका लगा के बैठे, नवरात्र का पहला दिन है। अगर कोई उत्तर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये बताएं ना राहुल गांधी, ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये जो भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, ये बीजेपी का मुद्दा नहीं, हमारे पिताजी ने ताला खुलवाया था, ये राहुल गांधी को बताना पड़ेगा। टीका लगाने के लिए भी आपकी अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी, नहीं टीका लगाइए सर, कौन मना किया है टीका लगाने के लिए? मैं कहा कह रहा हूँ, मैंने कहा नवरात्र का पहला दिन है, देखिए कितनी शुद्धता के साथ बैठे हुए हैं। दीपक सोनकर जी, आप लोग कौन होते हैं? आप लोग कौन होते हैं इनके आस्था पर सवाल उठाने वाले, प्रमाण पत्र देने वाले? मैं बार बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जाए ना जाए, उनका मन कड़कड़ में हमने कब आस्था पर सवाल उठाया? वैसे भी अखिलेश यादव कह दिए पेड़ के नीचे पत्थर रख के पूज लीजिए आप। आस्था कैसी आस्था है कि एक और आप आस्था को अपमानित करेंगे और एक और सत्ता की मलाई चखने के लिए आस्था के नाम पर ढोंग करवाएंगे, अंधविश्वास बताएंगे, उन पर सवाल खड़ा करेंगे। सत्ता की मलाई आप चखते हैं, संतों को ढोंगी सत्ता की मलाई चखने। लेकिन अभिषेक वाजपेयी जी, शुरू से लेकर अंत तक मेरा सवाल रह गया, 12 से 17 के बीच नोएडा नहीं आया अखिलेश यादव, पता नहीं क्या हो गया था। 75 जिलों में से एक जिले एसी को भूल गए, ऐसा क्या हो गया था? माना मंदिर न जाए, इफ्तार पार्टी करे, ठीक है, लेकिन नोएडा तो आना चाहिए था। नोएडा वासियों से इतनी दिक्कत क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।